नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को, उसके वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी है। यहां बता दूं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इस मंजूरी में वजूखाना वाला हिस्सा शामिल नहीं है, यानी उस हिस्से का सर्वे नहीं होगा जहां पर फव्वारा मिला था और जिसके पवित्र शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हिंदू पक्ष के लिए यह फैसला बड़ी जीत है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फैसला आने के बाद कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगे। हिंदू पक्ष ने इसका उत्सव मनाया, कोर्ट कैंपस में भजन भी गाए गए। कोर्ट ने इस फैसले के बाद एएसआई को 4 अगस्त तक का वक्त दिया। एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपकर बताना है कि वो सर्वे कब शुरू करेंगे। इस सर्वे में वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। इसमें पश्चिमी दीवार और तीनों पिलर भी होंगे। हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि इस दीवार पर कई हिंदू प्रतीक और देवी देवताओं के अवशेष पहले से हैं और इसी आधार पर दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था और इसी को ध्वस्त करने के बाद इसकी जगह औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की, जिस पर 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक बहस के बाद डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला आया कि काशी विश्वनाथ के सत्य को लटकाकर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आज एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी गई। प्रतिबंधित एरिया, बैरिकेडिंग, सील्ड एरिया को छोड़कर सारे एरिया का जांच का जो आदेश सर्वे का जो दिया है, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। आज का फैसला मिल साबित होगा, इसलिए कि जो सत्य है, जो छुप रहा था, वो सारा सामने आएगा। इसका तो हमारे हक में आया, क्योंकि जो सच्चाई हम लोग से छुपा के रखे थे, वो सच्चाई एक एक करके उभर के सामने अब आ जाएगी। एप्लीकेशन एएसआई सर्वे की दी गई थी, उस पर कोर्ट सहमत हो गया है और आज फैसला ये आ चुका है कि एएसआई सर्वे होगा। एक भौतिक टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। हम तुरंत चलते हैं अपने तमाम मेहमानों के पास। विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। डीके दुबे जी वरिष्ठ वकील हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो मेरे साथ हैं। राशिद शरीफ साहब अध्यक्ष हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो मेरे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। आज कलयुग में हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वही आदि है, वही अनंत है। लेकिन कलयुग में हमको ये भी खोजना पड़ रहा है कि भगवान शिव का सत्य क्या है ज्ञानवापी में। दीपक जी, सत्यमेव जयते, इसमें पूरे हिंदू समाज की पूरी आस्था है और इसलिए आपने देखा है कि श्री राम जन्मभूमि के समय में भी ऐसे किसी भी विषय पर हमेशा हिंदू समाज तैयार रहता था। भागते थे वो जो झूठ बोलते हैं। ज्ञानवापी वाले मामले में भी अभी कह रहे थे कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था और जबकि पूरा इतिहास भरा पड़ा कि बहुत क्रूर शासक था। लेकिन आज माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आया है और वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है उस तरफ की ज्ञानवापी भगवान शिव का स्थान है, कोई मस्जिद नहीं है, उसी तरफ बढ़ रहा है। जब से आप देखिए ज्ञानवापी का विषय चला है और जब से एक एक करके आगे बढ़ा है, जब वो कैमरा अंदर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने मूर्तियाँ देखी, छत में उसका सारा प्रारूप देखा, अंदर पता चला कि शिवलिंग भी है, तो वो सारा का सारा जो मंदिर का प्रारूप है, मंदिर की आर्किटेक्चर है, वो सब कुछ प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो गया था। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर ये सत्यता से पीछे क्यों भाग रहे हैं। सत्यता से पीछे वो भागता है दीपक जी जो झूठ बोलता है, जो झूठ के आश्रय में रहता है। तो ये झूठ के आश्रय में पहले भी थे, झूठ के आश्रय में आज भी है, क्योंकि ये अगर ये इनका सच होता तो ये कभी भी निरीक्षण परीक्षण से दूर भी नहीं भागते। आज भी वो निरीक्षण और परीक्षण से दूर भागते हैं, लेकिन न्यायालय आंख बंद करके थोड़ी बैठा है। श्री राम जन्मभूमि में भी आप देख लीजिए, श्री राम जन्मभूमि में 1949 से लेकर के और जब तक श्री राम जन्मभूमि का भगवान श्री रामलला का निर्णय आया तब तक हर बार मंदिर की बात कही गई। वैसे ही ज्ञानवापी में हो रहा है। जब जब भी न्यायालय बैठता है भगवान श्री शिव जी के उसी तरफ जा रहा है।
तो यहाँ पर माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया बहुत स्वागत कदम योग्य कदम है। सारे देश में एक हर्ष का उल्लास है कि सत्य में जयते, सत्य की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, सत्य की दिशा में ये सारा काम चल रहा है। उसके आगे आप देखते जाइए, इस्लाम जो झूठ के आधार पर सारे के सारे हमारे मंदिरों पर जिसने कब्जा किया है और उसको बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है, उनकी कलई धीरे धीरे खुलती जा रही है। ठीक है, सीधे चलता हूं असगर खान साहब के पास। असगर खान साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको तो स्वागत करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले का। एएसआई सर्वे से क्या डर है भाई? अगर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है तो ठीक है, साबित हो जाएगा कि मस्जिद बनी हुई है वहां पर एएसआई सर्वे में। डर किस बात का? देखिए, डर किसी बात का नहीं है। कानून है और कानून को फॉलो करना, उसको ओबे करना, उसका अदब करना, एहतराम करना, कोर्ट के ऑर्डर्स का सब एहतराम करना, ये सब हम लोगों का जिम्मा है। और हम लोग वो हैं जो कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सब चीजों को मानते हैं। ना हम ऐसी किसी के मजहब के लिए बदज़बानी करते कि इस्लाम झूठ पर, ये झूठ पर। इतने सीनियर, ये विजय भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन इतने उम्र दराज भी हैं, तो किसी के मजहब को लेके ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में पहले है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान का ऐलान है। ना किसी के मजहब को आप पूरा करो, ना ताकि कोई आपके मजहब को भी बुरा ना कहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक सवाल और चीजों का, आप शिवलिंग की बात कहते हैं, बाबरी मस्जिद की आपने बात कही अभी बाबरी मस्जिद को मुसलमान पक्ष को एएसआई सर्वे का स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करिए कि एएसआई सर्वे कर ले, दूध का दूध पानी हो जाए, वो तो मस्जिद ही है। नहीं, वो एक बात आप सुन ले, अभी जो मिसालें दी गई ना, कम से कम मिसाल तो ठीक दे दो। अरे सर, आप ठीक है, आपने ठीक कर दी उनकी गलती। अब बताइए ना, एएसआई सर्वे क्यों नहीं? आपका कहना है कि साहब वहां पे भी मंदिर को ये मना कर रहे थे। अरे हम क्या मना कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर नहीं था। लेकिन ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? असगर भाई वकील है, झूठ तो ना बोलिए कम से कम लाइव शो में। पहले जजमेंट नहीं, दीपक भाई सुनिए, पहले आप 1044 पेज का जजमेंट पढ़िए। किस जजमेंट की बात कर रहे हैं आप? अंडरलाइन करिए, फिर डिस्कस करिए। आपके चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। अरे मेरे भाई, किस जजमेंट की बात कर रहे हैं आप? अभी तो मामला कोर्ट में है, आज एक जजमेंट हुआ है, अभी तय थोड़ी हो गया कि वो मंदिर था। जिसका विजय भाई ने भी जिक्र किया। कौन सा 1044 पेज का जजमेंट भाई? अरे भाई, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद में भी यही बात कह रहे थे कि अरे सर, बाबरी मस्जिद तो पीछे की बात हो गई। आप अब ज्ञान वापी की बात करिए, वहां राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो जाएगा उसका। अभी एएसआई सर्वे की बात करिए। स्वागत कीजिए या विरोध कीजिए, स्वागत कीजिए एएसआई सर्वे का, वकील है आप तो। ऐसी मिसालें तो मत दीजिए आप, कम से कम। अरे मेरे भाई, एएसआई सर्वे में बात करिए ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? एएसआई सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब जहां हम तो कम से कम उनका खैर मकदम करेंगे, एहतराम करेंगे। लेकिन हर कोर्ट के बाद एक दूसरी कोर्ट है, वो हर एक को इस बात की पूरी अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे तो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, जो भी चाहे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें के कोई बहुत बड़ी बात हो गई। आप एक कोर्ट के बाद आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई मना नहीं कर रहा। पर इस सर्वे के होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। ये तो सब पॉलिटिकल स्टैंड है। जो 91 को आप क्यों नहीं मानते? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 91 को आप क्या कहते हैं? पहले करिए ना अमेंडमेंट। वो चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज है, पिटीशन चल रही है, उस पर सुनवाई। चैलेंज हुआ है, अमेंड हो गया? बताइए आप। चैलेंज हुआ है, चैलेंज होना एक अलग बात है, अमेंड होना एक अलग बात है। साफ कह रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता, डिस्प्यूट 1947 से पहले का है। आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए क्यों करा रहे हैं फिर आप सर्वे? अगर नहीं आता, मैं भी कह रहा हूं आपकी बात नहीं आता, क्योंकि वो मंदिर है। की वजह बता दीजिए। अल्टीमेट वजह तो वही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अल्टीमेटली वही है। आप कैसी बात, आप सुनिए उसको कि भाई समझ लेते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है क्या? असगर साहब भाई, आप खामोश हो जाइए, वैसे भी आप जूम पे जुड़े हुए हैं।
देखिए दीपक भाई, कानून को बेसिकली समझना चाहिए कि सीपीसी काम कैसे करता है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड काम कैसे करता है। और ये सिविल प्रोसीजर कोड का यानी कि सिविल का मामला है। मामला ये है कि कानून और फैक्ट, हम कानून तब लगाते हैं जब हम फैक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। बिना फैक्ट के कानून नहीं लगाया जा सकता, सीधे कानून को नहीं लगाया जा सकता। तो कोर्ट के सामने जब हम लेकर जाते हैं तो फैक्ट लेकर जाते हैं कि भाई आलमगिरी में क्या लिखा था, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, कोई डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है। और एक सिंपल सी बात है, मेरे घर पर कोई कब्जा कर ले तो मेरे घर पर कब्जा करने के बाद जब मैं कोर्ट जाता हूं और कोर्ट से ये आग्रह करता हूं कि साहब मेरे घर पर कब्जा कर लिया गया है, मुझे वहां दोबारा दिलवाया जाए, तो कोर्ट सबसे पहला आदेश ये करता है कि उस स्थान का मौका मुआयना किया जाए। ये असगर खान साहब बता देंगे। तो मौके मुआयने को हम कमीशन कहते हैं कि कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करता है, कहता है भाई वस्तु स्थिति वहां देखकर आओ और देखकर आने के बाद उसकी रिपोर्ट हमारे पास लगाओ। तो पहले वस्तु स्थिति देखी जाती है, फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं। अब उन फैक्टों से के आधार पर अगर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो फिर उसके वैज्ञानिक साक्ष्य लेने पड़ते हैं, उसके एकेडमिक साक्ष्य लेने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बयानात लेने पड़ते हैं, सिचुएशंस इकट्ठी करनी पड़ती है। ये सारे फैक्ट आप इकट्ठे कर लेंगे। जिस दिन आप फैक्ट इकट्ठे कर लेंगे अब ये बात आएगी कि वाकई में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है या नहीं आता है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह रहा है कि 1947 को जो स्थिति थी वो स्थिति मेंटेन रहनी चाहिए। अब 1947 को जो स्थिति थी कैसे पता लगे कि ये मस्जिद है या मंदिर था? तो आपका बोर्ड बाहर लगा हुआ है लेकिन फैक्ट अंदर से पता लगेंगे, वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता लगेंगे कि 47 में क्या सिचुएशन थी। जिस समय साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे तो जैसे ही पता लगेगा कि नहीं साहब ये मस्जिद थी, ये मंदिर था ही नहीं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लग जाएगा। और अगर साक्ष्य ये बताएंगे फैक्ट कि नहीं साहब ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था, केवल मस्जिद का बोर्ड बाहर लगा हुआ है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खुद ये कहेगा कि ये मंदिर है, ये मंदिर को हैंडओवर कर दिया जाए, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, इसको वापस कर दिया जाए। कानून का सिंपल सा फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर चला जा रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा। सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जो केस चलता वो, हालांकि इसका चूंकि पॉलिटिकल माइलेज भी है, लोगों को रिलीजियस इंटरवेंशन भी है, इसलिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार जा रहा है मामला। दूसरा, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट ने शिवलिंग के साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे करने का ऑर्डर कर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया शिवलिंग के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें टाइम दीजिए, हम पहले सरकारों का इस पर आ जाने दीजिए, सरकारें अपना अपना रिपोर्ट लगा लें। सरकारों ने भी कहा कि अभी थोड़ा सा समय दे दीजिए, तो शिवलिंग के एक साइंटिफिक खोज के लिए थोड़ा स्टे कर दिया गया। लेकिन बाकी परिसर जो है उसको तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि शिवलिंग तो ये कहा जा रहा है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये आदि विश्वेश्वर हैं। आदि विश्वेश्वर हैं कि मतलब इनको खंडित नहीं किया जा सकता, इनको वैसा ही रखना पड़ेगा, और जो सर्वे किया जाएगा उसके लिए बहुत ज्यादा हमको हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए शिवलिंग को छोड़कर बाकी का आदेश दे दिया गया है। आएगी तब ये पता लगेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 में इस पर कौन है, इस पर मस्जिद है या मंदिर है, और तब निर्णय होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, उसी के तहत मैं मानकर चलता हूं ये सब चल रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब 1991 लोगों ने लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी ये स्टेज आई नहीं है, अभी तो सर्वे होने दीजिए, कम से कम फैक्ट तो इकट्ठे होने दो। जब फैक्ट इकट्ठे होंगे तभी तो निर्णय ले पाएंगे कि भाई इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी आवश्यकता है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं राशिद शरीफ साहब के पास। राशिद शरीफ साहब, आज कोर्ट ने मुसलमान जो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी है उसके इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था, उसने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, उसने मंदिर बनवाए। बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप पता लगाइए कि ये पहले मस्जिद था या मंदिर था। आपको तो राशिद साहब, चलिए असगर साहब के पास ही चलते हैं। असगर साहब, क्या कहेंगे डीके दुबे जी की बात पर? अभी भी आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अड़े रहेंगे कि उसी के दायरे में आता है? अगर दायरे में आ रहा होता तो लोअर कोर्ट सुनवाई क्यों करता? नहीं, इसमें हाई कोर्ट ये जांचने के लिए क्यों कहता कि ये शिवलिंग है या ना, इसका साइंटिफिक पक्ष पता लगाया जाए? नहीं, तो वो तो खैर शिवलिंग की तो हम बात नहीं करते, जो कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। कहाँ दूर तक चले जाएगी असगर भाई? इतिहास आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमें
नहीं जाएगी, जाएगी, सब जाएगी। कहां तक जाएगी बताइए ना मुझे। शिवलिंग की आप बात कर, हमें इस बात पे अफसोस होता है, हम खुद इज्जत करते हैं हर धर्म के उस पहलू की जिसके उस धर्म के मानने वाले इज्जत करते हैं। जैसे शिवलिंग की बात कर रहे हैं, हमें अफसोस होता है कि आप शिवलिंग की तौहीन करते हैं, फुहारे को शिवलिंग कह के। शिवलिंग होता है, उसकी सब एहतराम करते हैं, सब इज्जत करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन हम किसी भी चीज को शिवलिंग कर दें, ये सब नहीं है। अमेरिका में बैरिकेड को शिवलिंग कह दिया, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ इश्तियाली बातें करते हैं या माहौल को खराब करना चाहते हैं या नफरत पैदा करना चाहते हैं। अरे सबसे पहले हमारी नजर में हमारा मुल्क होना चाहिए कि हम उसमें, ये जिद का क्या मतलब? सबको पता है अयोध्या मथुरा काशी में क्या है, सबको पता है इतिहास ने क्या किया उन जगहों के साथ। ये भारतीय मुसलमान की मुझे सोच समझ नहीं आती। नहीं, ये आपकी समझ में आएगी भी नहीं, ये आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप बायस होकर बात करते हैं। बायस होकर बात नहीं करनी चाहिए। बायस होकर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सच को सच कह रहा हूँ। भाई हमारे माने सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, वही आदि है, वही अनंत है। नहीं, सत्य की जीत है, सत्य में विजेता है, सत्य की जीत है। ये चीज तो सब अयोध्या में भी सत्य में विजेता ही हुआ है। अयोध्या में भी सत्य में विजेता ही हुआ है। ये तो इनिशियल स्टेज है, अभी उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अयोध्या में तो हो गया ना सत्य में विजेता। अरे अयोध्या में क्या हो गया, क्या हुआ अयोध्या में? ये तो मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ। आस्था पे ये वो आस्था की बेस पे ऑर्डर किया गया, वो आपका मंदिर वहां पे नहीं था। ये कोर्ट का फैसला है। कितने जिद्दी हैं आप? जिस बात को आप बार बार कहते हैं, जिसको यहाँ भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही बात अगर आप वहां भी अप्लाई कर लें या वहां की बात यहाँ अप्लाई कर लें, तो कोर्ट ने कहा है कि वहां मंदिर के कोई अवशेष नहीं थे। लेकिन हम आस्था के आधार पर हम आप पढ़िए ना फैसला। आइए चलते हैं ना, सीधे विजय शंकर तिवारी जी के चलते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, कोर्ट ने कहा है कि यह मंदिर नहीं था, लेकिन फिर भी आप बना लो। मतलब क्या तर्क है? आस्था पे कहा, बताइए नहीं कहा। विजय का पता है। अच्छा एक मिनट रुकिए। विजय जी आप भी जवाब दीजिएगा, डीके दुबे जी आप भी जवाब दीजिएगा। सोहन लाल आर्या साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोहन लाल आर्या जी, आज खुशी का मौका आपके लिए। बिल्कुल यह सर देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, और यह देश सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है, सभी मंदिर समर्थकों के लिए। अभी भाई साहब जैसा ये कह रहे थे कि फुहारा है, ये शिवलिंग है, आखिर कैसे फैसला होगा फुहारा है या शिवलिंग का? इसीलिए माननीय न्यायालय में हम लोग गए, इसीलिए वैज्ञानिक प्रणाली से तक उसको जानकारी के लिए हम लोग माननीय जिला डॉक्टर A विश्वेश जी की हमने अनुमति प्रदान की। आखिर इसका फैसला तो हो। वो फुहारा कहते हैं, जो फुहारा कहते हैं, और हम उसे शिवलिंग कहते हैं। इसीलिए गए और वैज्ञानिक प्रणाली से सारे साक्ष्य जो मिल जाएंगे। और आपको बड़ा आश्चर्य, हम हर जो सर्वे हुआ था उसके हर पल हर क्षण साथ में रहे। जो 3 गुंबद थे उसके नीचे 3 शिखर भी थे। 3 शिखर जो 1669 में जो औरंगजेब के फरमान माशीर आलमगिरी की में स्पष्ट तोड़ा गया, और उस 3 शिखर यथावत है। उस 3 जो बीच के शिखर हैं उसी के नीचे हमारे विश्वेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है, और उसी में ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और तो और, क्या आपने विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी को देखा है? उसके झरझर बहते हुए आंसुओं को देखा है? आप भाई साहब ये कहते हैं कि वो फुहारा है। कैसे फुहारा है? इसी के लिए तो हम लोग माननीय न्यायालय में गए थे, इसीलिए तो वैज्ञानिक प्रणाली जांच हो रही है। जो आपकी जो छटपटाहट है, जो सच्चाई है, उसे स्वीकार करिए। काशी का हर मुसलमान अब स्वीकार करने लगा है। सारे साक्ष्य सबके सामने आ रहे हैं। जो पश्चिमी दीवार है, सारे जो मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, कमल, पुष्प, ओम, जो स्वस्तिक चिन्ह सारे मिल रहे हैं। इसको भी क्या नकारेंगे? ठीक है, नकारिए, लेकिन वैज्ञानिक प्रणाली से सारे साक्ष्य जब आएंगे सामने तब उसको क्या कहेंगे? और इसीलिए तो हम लोग कि आप अपनी आंखों से देखें, वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में माननीय संविधान के दायरे में देखें। इसीलिए तो आपने तो तलवारों के माध्यम से हमारे ध्वंस आराध्य स्थलों को तोड़ दिया, लेकिन हम संविधान के माध्यम से, कलम के माध्यम से रेक्टिफाई करना चाहते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हो, और हम मिलजुल करके इस सर्वे के दौरान हम लोग मिलजुल कर सर्वे किए, और एक जो रिपोर्ट मिला माननीय कमिश्नर, वकील कमिश्नर के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। ठीक वैसे ही 4 अगस्त तारीख पड़ा है, 4 अगस्त तारीख पड़ा है। इस दिन
माननीय जो है वकील माननीय जज साहब के यहाँ कैसे किस तरह से जो है सर्वे होगा, वो सर्वे होगा, हमारे जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं कैसे उसमें होगा, ये सब उस दिन तय होगा। सोहनलाल जी एक बार बताइए, कैसे आपके दिमाग में आया कि इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? 1984 से हम संघर्ष कर रहे हैं सर जी, 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उस समय हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। करते करते संघर्ष करते रहे, करने के बाद आज वह फिर सर्वे हुआ, और आज जब ज्ञानवापी के माध्यम से, ESI के माध्यम से सारे साक्ष्य मौजूद मिल जाएंगे, मंदिर के सबूत मिल जाएंगे, तो हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम कहेंगे कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की भी वादी हम है, मथुरा की वादी आप है। अब मुझे सोहनलाल जी एक बार बताइए, आपने जिस तरह से बड़े खूबसूरत ढंग से समझाया, हम कहते हैं कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कैसा घोर कलयुग है कि शिव के सत्य, भगवान शंकर के सत्य को पता करना पड़ रहा है। मिठाई खा रहे हैं आप, बड़ा अच्छा है, मिठाई खिलाइए खिलाइए खिलाइए, बनती है आज मिठाई, हमारी बहनों के लिए भी बनती है, जीत की खुशी है। और तो हमारे मुस्लिम बंधु वह भी खिला रहे हैं। यही जो हम चाहते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति, यही हम चाहते, बनारस की संस्कृति यही चाहते हैं। कम से कम उनको स्वीकार तो है। आज मिठाई का दिन है, वैसे भी सोहनलाल जी आप आराम से खा लीजिए, आज मिठाई का दिन है, आराम से खा लीजिए। मैं 2 मिनट में आपके पास आता हूँ, 2 मिनट में आपके पास आता हूँ। और सीता साहू जी भी दिखाई दे रही है मुझे, प्लीज सीता साहू जी को भी आइए। राशिद साहब क्या कहेंगे बताइए। आपने म्यूट कर रखा है राशिद साहब। म्यूट नहीं है सर। अब ठीक है। हाँ बिल्कुल है सर, आप मिठाई खिलाइए, बराबर खिलाइए, सबको खिलाइए। आप देखिए जो अभी आप भी खा लीजिए, मैं पेटीएम कर दूंगा आपको मिठाई के पैसे और मिठाई का डब्बा दोनों आपको कुरियर करवा दूंगा। आप भी खाइएगा राशिद जी। आज आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ सर। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी मुसलमान को ऐसे ही सोचना चाहिए। पिटीशन वापस करवा लीजिए अंजुमन इस्लामिया की। आज काशी की बारी, कल मथुरा की बारी, परसों सोमनाथ की बारी, इससे पहले बाबरी मस्जिद की बारी, मंदिर बना हुआ है। सुनिए सर, सुनिए मेरी जान, सुनिए। आप ये जितने भी ये चीजें चल रहे ना सर, अभी इसके बाद 40,000 मसाजिद भी है। ये अपने चैनल ऐसे चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे चैनल ऐसी। 40,000 मसाजिद की तरफ भी बढ़ेंगे। अब यही काम रह गया, खाली हिंदुस्तान को यही काम रह गया। मस्जिद मंदिर, ये तेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं ना। मुझे बताइए राशिद शरीफ साहब, इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? औरंगजेब ये बताइए ना, ये मुझे बताइए, भारतीय मुसलमान के औरंगजेब और बाबर क्या लगते हैं? भारतीय मुसलमान के औरंगजेब और बाबर क्या लगते हैं? हिंदुस्तान के बादशाह है। अच्छा, आप आज मान रहे नहीं, कल मोदी साहब को भी ऐसी बताएंगे। अच्छा, कि कौन है ये बोल के। अच्छा। सर आज हमारे पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, ये सब के एक बादशाह थे। आज इस तरीके से जो उनको जलील किया जा रहा है, वो तलवार के बल पे बने थे। ये सब देख रहे हैं, तलवार से मारा था लोगों को, हिंदुओं का 1.25 मन जनेऊ काटा था। ये सिर्फ VHP, बजरंग दल और RSS के कारनामे है ये, और ये दूसरे हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरे हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ RSS, बजरंग दल और VHP का काम है, जो बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही तो है। अब आगे देखिए आप, बराबर आगे देखिए आप, यहाँ से तो मथुरा का भी चालू होने वाला किस्सा है, और यही डिबेट अपन बैठेंगे इसमें भी। जिस तरीके से आस्था पे हुआ फैसला, उसी तरीके से ये भी फैसला होगा। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी, अब बहुत हो गया, प्लीज अब बहुत हो गया सर। डेवलपमेंट की बात करेंगे अपन, बस क्या होने वाला है? देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या राशिद साहब? कहाँ का 30 नौकरी? अरे ओवैसी साहब डेवलपमेंट नहीं करवा रहे क्या हैदराबाद में? अवैसी साहब BRS नहीं करा रही क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर है अवैसी साहब, तो प्राइम मिनिस्टर सब करा रहे ना, रोड बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं। आपको सिलेंडर मिला कि नहीं? मुसलमान महिलाओं को घर मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, जनधन अकाउंट मिला कि नहीं मिला? सब्सिडी बैंक खातों में मिली कि नहीं मिली? देखो पानी पी रहे हो आप, पानी पी के मत कोसिए आप। ये चीजा नहीं सर, ये चीजा जो है ना बहुत बड़ी तकलीफ दे चीजा है सर। ये हिंदू मुसलमान को तोड़ने की चीजा है, आप लोग आज नहीं समझ रहे। तो जब औरंगजेब ने तलवार से हिंदुओं को काटा,
उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। औरंगजेब ने तलवार से हिंदुओं को काटा, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। नहीं, जितने भी बैठे हुए, अभी मैं सुन रहा था इस्लाम के बारे में जो एक साहब हो रहे थे बैठ के। अरे जब वहां जानते नहीं तो अरे ये बताइए ना, इस्लाम का कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? बताइए ना, इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? अरे 1400 साल होगा। 1400 साल ना, ये आदि और अनंत किसी को पता नहीं सनातन कब शुरू हुआ कब खत्म होगा। राशिद शरीफ साहब, आपकी रिटर्न हिस्ट्री 1450 से ज्यादा की नहीं है, 1450 साल से ज्यादा की आपकी रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। जब दुनिया में कोई ये स्थापित सत्य है दुनिया का। क्यों मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बताइए विजय शंकर जी। आदम अलैहिस्सलाम का इस्लाम है दुनिया में, पहला आदमी जो दुनिया में आया। सुन लिया मैंने, आपकी बात सुन ली। कैलेंडर बनाना भूल गए बस। 1840 साल का कैलेंडर है। दीपक जी, अभी मैं ये तिवारी जी की एक बात बोलना चाहूंगा तिवारी जी से। सिर्फ सर, ये डिबेट के लिए किसी इस्लाम पे या किसी चीज पे आप प्लीज ऐसा इस तरीके की मत बात करिए टीवी पे। मैं आपके मजहब की बड़ी इज्जत करता हूँ सर, मैं आपके मजहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। इस तरीके से आके इस्लाम के बारे में, इसके बारे में प्लीज आप एहतियात करिए और बस कुछ नहीं। ठीक है विजय शंकर जी, अपना जवाब। लेकिन आपने जो किया है वो बताना तो पड़ेगा लोगों को। आप कहते हैं कि हम मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, संघ और बजरंग दल की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। राशिद साहब बीच में नहीं ना, राशिद भाई बीच में नहीं। तिवारी जी, आज आप जो कर रहे हैं राशिद सुन लीजिए, सुनिए तो, सुनिए आप, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए राशिद सुन लीजिए, राशिद सुन तो लीजिए, राशिद सुन लीजिए। हम देखो, ये हिंदू समाज, ये संघ, बजरंग दल, चाहे मैं विजय शंकर, हम जो बोल रहे हैं, हमने हो सकता है कुरान में हमें बहुत ज्यादा पता ना हो, लेकिन जो आपने दिखाया है, जो मुगलों ने किया है, वही हम लोग बता रहे हैं। आप औरंगजेब की नहीं मान रहे। अगर औरंगजेब ने जो बात लिखी है, औरंगजेब ने जो कहा है, औरंगजेब ने जो लिखा है, उसको बार बार विद्वानों ने आकर दिखाया कि देखो ये पत्र है और ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। आप उनकी बात नहीं मानते। आपके क्या ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के धर्म के किसी आस्था स्थल पर आप अपनी मस्जिद नहीं बनाएंगे? ये आपके यहाँ है कि नहीं है? और अगर है तो फिर कैसे आपने खड़ा कर दिया? ज्ञानवापी नाम से कोई मस्जिद हो सकती है क्या? वहां कोई मंदिर नहीं है। काशी में दुनिया भर से लोग क्या ज्ञानवापी के लिए आते हैं क्या? वो तो भगवान शिव के लिए आ रहे हैं, आदि विश्वेश्वर के लिए आ रहे हैं। तो इसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये केवल भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब ये कहकर के सब कुछ नहीं आएगा। ये जमीनी में आपको दिखाना पड़ेगा। आप कहते हैं मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, तो ये जो आए दिन हर 100 मजारें खड़ी हो जाती हैं, तो अगर आपको नहीं कहता तो मजारें क्यों खड़ी कर रहे हैं आप? अगर एक मिनट, मैं अभी दीपक जी 1 महीना पहले छतरपुर गया। छतरपुर में वहां पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है और उस संग्रहालय में 5 बड़े बड़े हॉल हैं। उसमें भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की हर मूर्ति कटी हुई है। उत्तर भारत में एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहां की मूर्तियां बिल्कुल साबुत हैं। और इतिहास चीख चीख कर कहता है कि सब मुगल काल में इनके मूर्तियां तोड़ी गई हैं। आप कहते हैं हम आपके मजहब को कुछ कहते नहीं है। आपने हमारी सारी आस्था के टुकड़े टुकड़े करते रहे। आज कम से मान जाइए, आप भाषण मत करिए। आप जो हम काशी, मथुरा, अयोध्या की बात करते हैं, वो आकर आइए, कहिए, बोलिए हम आपकी कदर तो हम तब मानेंगे, तब आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आप सही कहते हैं, ये भगवान शिव का स्थान है। और हम अपनी बात वापस लेते हैं और आपको देते हैं, तब हम मानेंगे कि आप ये बात मानते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे, असगर भाई बोलेंगे, असगर भाई बोलेंगे अभी। अरे विजय शंकर जी चिंता न करिए, रुक जाइए। राशिद शरीफ साहब रुक जाइए। असगर भाई बोल दीजिए कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी ले लीजिए, इसके बाद गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, बोल दीजिए ना विजय भाई। असगर साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिए, बोल दीजिए ना, मथुरा काशी ले लीजिए, इसका इतिहास आपके फेवर में है। मेरी ये समझ में नहीं आता, मैं आपसे भी कह रहा हूं और पैनलिस्ट से भी कह रहा हूं, मेरी ये समझ में नहीं आता कि सारी दुश्मनी मुगलों से थी। जिन लोगों से आपने माफी मांगी है, ब्रिटिशर से, वो जो कि यहाँ से सब लूट के लेके गए, जो इस मुल्क के दुश्मन थे, जिनसे आपने माफी मांगी, उनका कभी जिक्र नहीं करते। मुगल वो थे जो यही घर बनाया, यही कमरे बनाई और यहाँ आपको तोहफे दिए हैं। लाल किले का तोहफा दिया है। अच्छा। उन्होंने तोहफे दिए हैं, ताजमहल का दिया है, चार मीनार का दिया है। अच्छा। इस मुल्क को कमाई कराते हैं वो आज भी। उनके तोहफे में मंदिर कितने तोड़े ये भी बताइए असगर भाई, कितने मंदिर तोड़े? जो है
क्यों तोड़े? जवाब दीजिए ना, ये भी तो लिखा है हिस्ट्री में। ये प्लांटेड हिस्ट्री अपने पास दिखाइए किस किताबों में है? वो जो बता रहे छाप ली है उन किताबों में है, सबूत के आधार पर, आप कहिए मना करिए, दास्ताने आलमगीरी के आधार पर ही ये फैसला हुआ है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की इस बात को नहीं माना कि औरंगजेब अच्छा शासक का नहीं माना। असगर साहब, कोर्ट ने नहीं माना। आप मुगलों से बड़ी नाराजगी है, जिनसे माफी मांगी आपने, उनके बारे में नाराजगी असगर भाई से कि वो भारतीय लोगों के साथ नहीं है, मुगलों के साथ है। मेरे को नाराजगी आपसे। मुगलों ने यहाँ आके कोई गद्दारी नहीं करी है, यही अपने खबरें बनाई, मैं एक बात पूछता हूँ और पूरे मुल्क को तोहफे दिए हैं, लाल किले जैसे तोहफे दिए, ताजमहल जैसे दिए, मुगलों की संतान जो बाहर से आए थे, आपके पूर्वज हिंदू थे हमारे मुल्क के पास। दीपक, मैं इनसे पूछता हूँ, ये हमें बतावें कि वो जो मुगल बाहर से आए थे उनकी संतान है, ये भारत में जो हिंदू पूर्वज थे उनकी संतान है, उनके पूर्वज हिंदू हैं क्या? अगर इनको हिंदू पूर्वज हैं तो आप कभी न कभी मुस्लिम बने होंगे ना, कभी न कभी मुस्लिम बने होंगे ना। आप स्वीकार करिए कि भारत में नहीं, हम लोग मुगलों के संतति में, हमारे मुसलमान पूर्वज हैं। आप स्वीकार करिए ना कि हम तो मुगलों की संतति हैं, भारत के पूर्वजों की संतति नहीं है। और अगर भारत में पूर्वज हिंदू थे तो आप मुसलमान क्यों बने? डर गए होंगे ना, डर गए होंगे ना। आप तो मुस्लिम बन गए भाई, आप तो मुस्लिम बन गए, आप तो हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान है। अच्छा, हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान है। अरे ये तो दुनिया कायम हुई, असगर साहब, सीरियस डिबेट हो रहा है, किसी कॉमेडी शो में नहीं। जो आप बोले कि हमारे पूर्वज, हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान है, ये मत बोलिए, ये बहुत बड़ा मजाक है। ये मत बोलिए, ये बहुत बड़ा मजाक है। डीके दुबे साहब, मुझे लीगल इंटरप्रिटेशन समझाइए। सोहन लाल जी जो समझा रहे थे, अब क्या कौन सी ऐसी बात है जिससे ये मुसलमान समुदाय के जितने भी लोग हैं वो डर रहे हैं? ऐसा क्या सामने आ जाएगा? सर्वे हो गया एसआई का तो। असगर भाई, आप रुक जाइए। अल्लाह के सिवा आपने वो सुना है, अल्लाह से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। और बाकी लोग हैं जो हर चीज से डरते हैं। अरे भैया असगर साहब, सुन लो हमको, अब आपका समय खत्म हो गया है, अब हमको सुन लो। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि अगर पिटारा खुलेगा तो उसमें जो चीजें दफन की गई हैं, जो चीजें दबाई गई हैं, जो चीजें छुपाई गई हैं, वो सब निकलकर बाहर आ जाएंगी। अच्छा, बात यहाँ पर आती है कि राइटर्स की बात कही जा रही है, वो कोई राइटर ऐसा तो नहीं है भारतीय राइटर ने लिखा है। आप आलमगिरी में तो मुश्ताक खान ने लिखा, जो उनका दरबारी था, मतलब औरंगजेब का दरबारी था, उसने ही लिखा है। उसके फरमानों को बताया कि भाई ये फरमान हुए हैं, इन फरमानों के आधार पर उसने फिर ये भी बताया किस किस तारीख को फरमान हुए, और फिर उसने ये भी बताया कि मुगल कोर्ट के अंदर आकर ये कंफर्म किया गया कि हाँ हाँ ये हो गया है। दूसरी बात जो अयोध्या की कही जा रही है कि नहीं वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, वो तो केवल उसके आधार पर, आस्था के आधार पर, मुझे पूरा अनुमान है कि इनको अभी ये भी नहीं मालूम होगा कि उसमें जजमेंट कितने थे। जो एक 100 पेज का जजमेंट है, उस जजमेंट को स्कंद पुराण का पूरा इंटरप्रिटेशन किया गया, और स्कंद पुराण में भगवान के जन्म का जो स्थान लिखा गया है वो फीते से नापकर वहीं पर निकला जहां पर ये गुम्मत थे। तो अब स्कंद पुराण का इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। जो साइंटिफिक एविडेंसेस अंदर खुदाई में निकले हैं उनको प्रस्तुत किया है, उनकी फोटोग्राफ्स लगी हैं। उसके अलावा दुनिया भर के हिस्टोरियंस को कोर्ट ने कॉल किया था और हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल आस्था के आधार पर कर दिया। तो इतनी मोटी फाइल कैसे बनती और 1000 पेज का जजमेंट कैसे बनता? कोर्ट ने उसमें लिखा है कि ये डिस्प्यूट उतना ही पुराना दिख रहा है जितना कि भारतवर्ष है, चूंकि कोर्ट ने ये माना है कि राम से भारत है, इसलिए वहां से शुरू होते हुए जजमेंट को शुरू करता। पहली 10, 20, 50 लाइनें पढ़िए तो आपको दिख जाएगा कि कोर्ट ने क्या कहा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, 100 पेज का जजमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एविडेंस बेस्ड, पुराण बेस्ड जजमेंट लिखा गया है। तो आस्था के आधार पर किया गया, ये पता नहीं कहां से कौन सी कॉल लेकर आए हैं, कहां से बता रहे हैं। और अभी भी जो चल रहा है, मैं लगातार कह रहा हूं कि भाई फैक्ट जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक जजमेंट कैसे होगा? केवल आपके कहने से, हमारे कहने से, हिंदू पक्ष के कहने से, किसी पूजा पाठ करने वाले के कहने से तो नहीं आ जाएगा।
बात तो ये है कि फैक्ट सामने लाने पड़ेंगे, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका इनके पास कोई हो तो बता दें भाई। तरीका वकील साहब हैं, असगर खान साहब जानते होंगे कि एविडेंस तो ऐसे ही कलेक्ट किए जाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे जाएंगे, सर्वे करवाए जाएंगे, साइंटिफिक सर्वे करवाए जाएंगे, तमाम तरह के ग्रंथों को खगोला जाएगा, तमाम तरह के राइटर्स को खगोला जाएगा, तमाम तरह की और बाकी परिस्थितियों को खंगाला जाएगा। इसके बाद ही तो कोर्ट कह पाएगा। तो कोर्ट इस समय अगर साइंटिफिक एविडेंस चाह रहा है, क्योंकि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन प्रिमा फेसाई दिखाई दे रहा है कि नहीं ये एक मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, तो फिर साइंटिफिक एविडेंस के बगैर कोर्ट डिसाइड नहीं करना चाहता। क्योंकि जो फोटोग्राफ्स आए हैं पश्चिमी दीवार के या बाकी के जो फोटोग्राफ्स लगाए गए कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें मंदिर के साक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर रहा। फिर भी वो कह रहा है नहीं, जब तक हमारे पास उसके वैज्ञानिक आधार नहीं मिल जाएंगे तब तक हम इस पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पर और एविडेंसेस की आवश्यकता है निर्णय देने से पहले। तो एविडेंस और लाने की बात कही गई है। अगर आपके पास ऐसे कोई एविडेंस हैं जो ये कहते हो कि नहीं यहां मंदिर था ही नहीं, तो उनको आप पेश करिए, किसने मना किया। दूसरी बात, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट रास्ता खुला हुआ है। वैसे आप पहले ये तो डिसाइड कीजिए कि सब कुछ क्यों किया जा रहा है। पहले वर्शिप एक्ट 1991 को आप पहले अमेंड करिए। आपने आपकी पार्लियामेंट है, आप पहले उसको रखिए, उसके बाद ये सब, वरना इसकी वजह बताइए कि क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इस मुल्क की कीमती पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों लोगों का वक्त खराब कर रहे हैं, क्यों एक टेंशन का माहौल पैदा कर रहे हैं, आपस में क्यों नफरत हो रही है। बहुत से काम है भाई, किसान मर रहे हैं, आपने होटल नहीं दिए, किसानों की मौत हो रही है, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये जो मतलब राशिद शरीफ साहब हैं वो कानून नहीं जानते, या विजय शंकर साहब थोड़ा कम जानते होंगे। हम लोग कानून की बात कर लें। आप मुझे बताओ कानून कब लगाया जाता? बिना फैक्ट के कानून लगाया जा सकता है क्या? जब तक फैक्ट कलेक्ट नहीं होंगे तब तक कानून इस्तेमाल हो सकता है क्या? अरे भैया, पहले फैक्ट सामने आएंगे तभी तो कानून का इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। जब फैक्ट इसलिए आपके पास नहीं होंगे, जब आपके पास एविडेंस नहीं होंगे, चीजों के बावजूद भी कैसे करेंगे वो एक्ट? अगर आप उसको मानते हैं या नहीं, द वर्शिप प्लेसेस एक्ट को अगर मानते हैं 1991 को, अरे प्लेसेस तो वर्शिप एक्ट है वो। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में ये जा चुके हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जा चुकी है ना, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैक्ट इकट्ठे होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। तो फैक्ट इकट्ठे होने दो ना, तब तो एक्ट लगाओगे। एक्ट पहले लगा दोगे, फैक्ट आएंगे नहीं। कमाल की बात। बार मेरा सवाल अभी भी यही है कि फैक्ट हम ये सारे चीजें और ये फैक्ट हम किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? कोई उसकी वजह होगी ना, पता लगाया जा सके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। दो चीजें खास है सर। एक तो ये कि 75 साल बाद हमारी आंख खुली है। आज तक किसी को ये चीज जो हम आज सोहन लाल जी 1984 तक ये लड़ रहे हैं, 75 साल बाद आप कह रहे हैं 39 साल उनको हो गए हैं। आजादी से पहले भी मुकदमे लड़े जा रहे हैं ज्ञानवापी को लेके। असगर खान साहब वही वकालत पढ़ते हैं जो उनको अच्छी लगती है। जैसे क्या लिखवाते होंगे मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा असगर भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। असगर भाई, आपने कहा आपके पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज मुसलमान थे, तो मुझे ये बताइए कि कैसे मुसलमान थे और आपके पूर्वज कितने साल पहले कन्वर्ट हुए? सुन लीजिए दीपक भाई, ऐसे मुसलमान थे जिस दिन दुनिया कायम हुई। ये हमारी तारीख है। जिस दिन दुनिया कायम हुई उस दिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और सारी दुनिया उन्हीं से शुरू हुई है। इसलिए जितने भी लोग आपने अपने इतिहास 1450 साल का क्यों लिखा असगर भाई? ये इतिहास के साथ नाइंसाफी क्यों? अरे आपने अपने इतिहास 1450 साल का ही क्यों लिखा? उस दिन से लिखते थे ना जिस दिन से आए हुए थे। 1450 साल बाद, अब से 1450 साल पहले इस्लाम को मुकम्मल करके लोगों के हवाले कर दिया गया। इस्लाम 1450 साल पहले, इस्लाम तो जिस दिन दुनिया बनी है उस दिन से सारे लोग आदम और हव्वा की औलादे हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं और सब कुछ कहना चाहते हैं। बस भाई रिपीट कर रहे हैं, डीके दुबे साहब कुछ कहना चाहते हैं। आप मान लीजिए इस बात को। हमारे यहाँ गांव में कहावत है और कहा जाता हवा हो खा जाओगे क्या? तो हवा हो खा जाओगे क्या, ये हमारे यहाँ कहावत है। तो ये कहा जाता है कि हवा एक ऐसा वो इंसान थी जो खा जाती थी, लोगों को जिंदा खा जाती थी। तो वो कहावत आज भी उत्तर प्रदेश के गांव में कहा जाता है कि हवा खा जाओगे। ये उन्हीं हवा की बात कर रहे हैं, किसी और हवा की बात कर रहे हैं? अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं,
एक वर्ड के 1000 मीनिंग होते हैं। ये वो खा जाने वाली हवा आपकी होगी, हमें नहीं मालूम। मैं किसी की ना बुराई कर रहा हूँ ना किसी का जिक्र कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता हुआ खा जाती है। ये वो हवा है जो आपकी माँ थी, ये वो हवा है जो हमारी और आपकी वालदा थी। मैं उस हवा की बात कर रहा हूँ, हमारी मत कहिए, हमारी नहीं ना माने। हमारा तो यही है, हमारी और आपकी सबकी, पूरी दुनिया की माँ वही थी। अब उनको हुआ था, आप वालदा को जो भी कह के पुकारे, वो पूरी दुनिया की एक वालदा थी जिनका नाम हवा था। मेरी माँ को गाली मत दीजिए, आदम था। मेरी माँ को गाली मत दीजिए, मेरी माँ को उल्टा सीधा हुआ मत बताइए। मेरी माँ हुआ नहीं थी, मेरी माँ किसी को खाती नहीं थी, मेरी माँ किसी को खाने वाली हुआ। अच्छा, हम इससे बाहर निकलते हैं। अब इस डिबेट में नहीं जाते, मुद्दे पर आते हैं। राशिद शरीफ साहब बताइए आगे क्या। हम सबकी इज्जत करते हैं, माँ है, माँ की इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी मत कहिए। तो असगर साहब भारत माँ की जय बोल दीजिए। असगर साहब भारत माँ की जय बोल दीजिए। ये वो माँ है, भारत तो हमारा मुल्क है। अरे भाई भारत माँ की जय बोल दीजिए ना। सारे जहां से, अरे दीपक साहब आप वो नहीं बोल दीजिए ना भारत माँ की जय। हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने बोला माँ की इज्जत करिए, मैं माँ की इज्जत करने के लिए तो बोल रहा हूँ। भारत माँ की जय बोल दीजिए। बिल्कुल, कह तो रहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं, ये नहीं, भारत माँ की जय बोलिए, क्या दिक्कत है? यही तो है भाई। ये मैं तो आपसे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे नहीं, भारत माँ की जय बोल दीजिए ना। माँ की इज्जत की बात है, क्यों नहीं बोलेंगे भारत माँ की जय? हमने उनको माँ कहा, कोई बात नहीं, राशिद शरीफ बोलेंगे। राशिद शरीफ आप बोल दीजिए भारत माँ की जय। मैं ये जरूर बोलूंगा दीपक जी, मैं ये जरूर बोलूंगा। जिस तरीके से हमारे दुबे जी अभी बता रहे थे कि शायद इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अरे छोड़िए ना राशिद भाई, भारत माँ की जय बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद के पास, अरे भारत माँ की जय बोल दीजिए ना। सुनिए सर, क्या दिक्कत है? अपनी माँ का सम्मान करिए। के पास क्यों नहीं हो रहा है? भारत माँ की जय बोल दीजिए। आप लोग भारत माँ की जय बोल दीजिए ना असगर खान साहब। अरे भारत जिंदाबाद क्यों बोलेंगे भाई? भारत माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत है? आप लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हम तो आपसे बड़ी बात कह रहे हैं, अरे आप वो नहीं कह सकते। वो बड़ी बात मत कहिए भैया, छोटी बात कह दीजिए भारत माँ की जय। तो आप क्यों छोटी बात, जब बड़ी बात कह सकते हैं तो छोटी बात कहिए, क्या दिक्कत है आपको? जिंदाबाद, भारत माँ की जय कहने में क्या दिक्कत है राशिद शरीफ और असगर खान को? भाई ये तो सेक्युलर बात है ना, भारत माँ की जय। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये मुद्दे जो आप आज लेके चल रहे हैं, ये भी मुद्दे, इससे ज्यादा जरूरी यहाँ का जो किसान मौत के हवाले हो रहा है उनको देखना जरूरी है। सारे आपने होटल भेज दिए, इंश्योरेंस भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, ये सब चीजें देखना। ये मुल्क हमारा है, इसमें अगर तरक्की चाहते हैं तो प्यार के साथ चलना होगा, हाथ मिला के चलना होगा, कितनी तरक्की है पाकिस्तान में, एक दूसरे की माँ को अपनी माँ समझना होगा। कितनी तरक्की है राशिद साहब, असगर साहब, पाकिस्तान में कितनी तरक्की है। अच्छा मुझे बताइए, अभी इसका जवाब ले लेते हैं, थोड़ा मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताइए भारत माँ की जय बोलने से परहेज क्या है दुबे साहब, सॉरी विजय शंकर तिवारी जी? कोई परहेज नहीं, हम तो बोल दीजिए ना, परहेज नहीं है तो बोल दीजिए ना भारत माँ की जय। असगर साहब, दीपक जी आप जो दीपक जी बताइए ना, उसकी मीनिंग बताइए दीपक जी। ठीक है, हिंदुस्तान की बात कही है, हिंदुस्तान की बात कही है। मैं अभी असगर भाई कह रहे थे हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो डबल स्टैंडर्ड की बात तो नहीं करनी चाहिए। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो मैं आपको कहता हूं कि कश्मीर में सारे हिंदू क्यों भागे? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बहस करना, तो पाकिस्तान में 26% से 2% कैसे रह गए? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो आपका मेवात में वो आज 10% कैसे रह गए? पाकिस्तान की तेहराना में कैसे रह गए? और एक मिनट असगर साहब, देश में जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां पर हिंदुओं को सताया जाता है। अगर आपस में बैर करने की बात नहीं सिखाई जाती है तो वहां पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो अयोध्या, काशी, मथुरा,
अयोध्या, काशी, मथुरा, तीनों आपने अभी तक सादर समर्पित क्यों नहीं की? तो इसका मतलब है कि मजहबी सिखाते हैं आपस में बैर करना। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। मामला कानूनी लड़ाइयों में जाएगा, लेकिन एक शुरुआत है और ये शुरुआत अच्छी है, क्योंकि हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और हम कहते हैं दुनिया भगवान शिव की इच्छा से ही चलती है। तो फिर उसके सत्य के पता लगाने में देरी क्या होनी चाहिए? जवाब आप खुद तय कर लीजिए। Z News.